उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। मात्र 12 दिन बचे हैं कि 23 जनवरी को उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव पर कहीं ना कहीं मतदान होना है और 25 जनवरी को इसका परिणाम सामने आना है। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं सभी प्रत्याशी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तमाम डोर टू डोर जो कैंपेन है वो लगातार किया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। लेकिन कुछ वार्ड ऐसे हैं कि जहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी का दबदबा माना जाता है। आज हम ऐसे वार्ड में पहुंचे हैं, वार्ड नंबर 24 देहरादून के अंदर है और इसमें जो यहाँ पर पहले कहा जाए कि जो निवर्तमान प्रत्याशी कहा जाए या कहा जाए कि जो सभासद हैं यहाँ पर पहले से ही, वो विशाल हमारे साथ आज मौजूद हैं। उनसे हम बात करें कि आखिर बीजेपी ने दोबारा से उन पर विश्वास जताया है, किस तरह वो इस विश्वास को देखते हैं और किस तरीके से इस पर खरा उतरेंगे। विशाल भाई, बीजेपी पार्टी ने आप पर दोबारा कहीं ना कहीं एक तरीके से विश्वास जताया है, क्योंकि पहले भी आप यहाँ पर पार्षद हैं, निवर्तमान पार्षद हैं, तो किस तरीके से इस पर विश्वास को देखते हैं आप? मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय भाजपा संगठन का और भारतीय जनता पार्टी का कि मुझे पुनः वार्ड नंबर 24 शिवाजी मार्ग का प्रत्याशी बनाया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अपनी भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पर खरा उतरूंगा और जनता ने जो मुझ पर अभी 5 साल विश्वास जताया है उसका फलस्वरूप मुझे जरूर मतदान करके विजय बनाएंगे। विशाल भाई, यदि विकास कार्यों की बात करें, क्योंकि काफ़ी विकास कार्य आपने इन 5 सालों में किए होंगे, लेकिन हमने जनता से भी बात की है, कुछ कार्य ऐसे हैं कि जो अभी भी रुके हुए हैं, चाहे वो नाली के संबंधित हो या साफ सफाई के संबंधित हो। क्योंकि हम भी देखते हैं लगातार, आपको 5 साल देखा हमने कि आप धरातल पर रहे हैं और जनता के बीच रहे हैं। तो क्या माना जाए जो विकास कार्य रुके हैं इस बार वो पूरे हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे। अभी जब 2018 में पहली प्रथम बार मैं पार्षद बना तो हमारे क्षेत्र में आज़ादी से लेकर अभी तक खुले में शौच बह रहा था। उस खुले में शौच को मुक्त किया है पूरे वार्ड को। हम लोगों ने वाल्मीकि धर्मशाला बनाई है। हम लोगों ने जितनी रोड नालियाँ थी सभी निर्माण किया है। बिंदाल नदी से जो पानी हमारे वार्ड में घुस जाता था उसको हमने रोकने का प्रयास किया है और उस प्रयास में हम सफल रहे हैं। सीसी हमने पुश्ते बनवाए हैं। हमने सभी जनमानस के सहयोग से, सिख कमेटी के सहयोग से हमने गुरुद्वारे का सभी सहयोग से गुरुद्वारे का निर्माण कराया है। उसमें हमारी संगत भी है पूरी, उसको धन्यवाद जाता है। और हमने वाल्मीकि धर्मशाला बनाई है। कामी रोड का हमने फुटपाथ बनाया है। हमने 1500 से ज़्यादा राशन कार्ड बनाए हैं। पानी की लाइनें हमने 1000 मीटर करीब डलवाई है। हमारे सत्यापन, जो पेंशन का सत्यापन है उसके लिए मेरे घर पे कैंप लगता है। मेरे वार्ड के किसी भी बुजुर्ग को 4 मंजिल तहसील में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आगे भी यही काम जारी रहेगा। आगे हमारे लिए चैलेंज है कि हम अपनी बस्ती में मकानों के नए नंबर दे दें, साइन बोर्ड बना दें और द्वार बना दें, नालियों पे जाल लगवा दें और जो भी हमारे यहाँ कंप्यूटर सेंटर है वो खुलवा दें। इसकी बहुत जल्दी रहेगा हमारा कि इन 5 सालों में ये सभी कार्य हो जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता को ये उम्मीद रहती है कि जो कार्य नहीं हो पाए हैं विकास के, उनको आगे बढ़ाया जाए। और वो कहीं ना कहीं पूर्व पार्षद से भी उनको ये उम्मीद रहती है, क्योंकि दोबारा से वो चुनाव लड़ते हैं और यदि वो दोबारा चुनाव लड़कर जीत कर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो रुके हुए विकास कार्य हैं उनको पूरा करना भी उनका कर्तव्य है। और लगातार कहीं ना कहीं देखा जाए कि पार्षदों को भी जब वो चुनाव लड़ते हैं तो जनता से उम्मीद रहती है कि उनके जो विकास कार्य किए गए हैं उनके द्वारा, उस पर कहीं ना कहीं जनता मोहर लगाए। और लगातार देखा भी जाता है कि जनता कहीं ना कहीं विकास कार्यों पर ही मोड़ लगाती है। और हम देखें कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो पार्षद हैं या मेयर हैं, वो कहीं ना कहीं आगे विकास कार्य करते हुए नजर आते हैं और उन विकास कार्यों पर कहीं ना कहीं जनता अपनी मोहर लगाती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जनता किस तरीके से अपनी मोहर लगाती है। तो आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 24 शिवाजी मार्ग पर और यहाँ पर आज जनता से कहीं ना कहीं हम रिपोर्ट कार्ड पार्षद का जानेंगे कि आखिर पार्षद ने किस तरह के यहाँ पर कार्य किए हैं, क्या लगता है कि वो इस बार दोबारा जीत पाएंगे। क्योंकि बीजेपी ने जो यहाँ पर चुना है विशाल कुमार को चुना है और कांग्रेस से भी यहाँ पर प्रत्याशी उतारा गया है। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर किसको वो ज़्यादा पसंद करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? सर सुमित। सुमित जी, जिस तरीके से देखा जाए जो चुनाव है निकाय के वो आ चुके हैं और 23 तारीख को मतदान है, तो क्या लगता है आपको कि जो पुराना पार्षद है उसने विकास कार्य किए हैं, किस तरह के कार्य किए हैं? क्या सर उन्होंने अच्छा काम करा, यहाँ पर सड़कें बनाई है, सबके सुनते हैं, वो सबकी मदद करते हैं और इस बार भी साल वह जीतेंगे। सारा काम सही करते हो यहाँ पर। भैया, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी, क्या नाम है आपका? दशरथ। दशरथ जी, किस तरह के कार्य किए हैं उन्होंने, विकास कार्य किस तरह, क्या लगता है कि आपको दोबारा उन्हीं को वोट करना चाहिए? इन्हीं को जिताएंगे दोबारा। राशन कार्ड बना के देते हैं, हर काम में दुख साथ दे देते हैं, हर काम में दुख साथ देते हैं, हर काम बढ़िया करते हैं। हम अगले बार भी इसी को बनाएंगे पार्षद।
बिल्कुल कहीं ना कहीं जनता जो है विकास कार्यों पर ध्यान देती है और विकास कार्यों पर ही अपनी मोहर लगाती है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव में किस तरह की मोहर वो जनता कहीं ना कहीं यहाँ पर लगाती हुई नजर आई, क्योंकि बीजेपी से जो यहाँ पर प्रत्याशी उतारे गए हैं वो विशाल कुमार हैं और विशाल कुमार के जो पिछले कार्य हैं, विकास कार्य हैं, कहीं ना कहीं जनता उनसे खुश नजर आ रही है, क्योंकि जनता का मानना है कि तमाम जो सुख दुख में कहीं ना कहीं विशाल कुमार उनके साथ खड़े रहते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो उन्हीं का साथ देंगे। और अभी हम अन्य लोगों से भी यहाँ पर बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मंजय, कहाँ रहते हो आप? यही अंदर। जो विकास कार्य किए हैं वो किसने किए हैं यहाँ पर? जो पुराने पार्षद हैं क्या वो ठीक हैं या नहीं? नहीं, ये जो अभी विशाल थे वो बढ़िया है। तो क्या लगता है दोबारा जीत पाएंगे वो? हाँ जी, बिल्कुल जीतेंगे। कितने नंबर देंगे आप उनको 10 में से? 10 में से 7 तो आई है। 3 नंबर जो आपने काटे हैं वो क्या कमी रही है ऐसी? कमी कमी तो ये है जो सर लोग बाग जो वोट देते हैं तो अलग भी करते हैं, इसके वजह से। तो क्या उम्मीद है दोबारा जीतेंगे तो वो पूरे कर पाएंगे? हाँ, पूरा करेंगे। बिल्कुल कहीं ना कहीं जनता को ये उम्मीद है कि जो पार्षद पहले यहाँ पर रहे हैं तो वो जो विकास कार्य रुके हुए हैं, क्योंकि हमने अभी उनसे जाना कि 10 में से उन्होंने 7 नंबर विशाल को दिए हैं और इन 7 नंबरों में कहीं ना कहीं जो 3 नंबर उन्होंने काटे हैं वो इसलिए काटे हैं क्योंकि जो विकास कार्य अभी रुके हुए हैं वो पूरे होने हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने उम्मीद जताई है कि विशाल यदि दोबारा यहाँ पर पार्षद बन के आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो विकास कार्य हैं उनको वो आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। भैया आपका क्या नाम है? जी, मेघू सानी। मेघू साई जी, किसको पसंद करते हैं, बीजेपी या कांग्रेस को? बीजेपी। क्या लगता है जो पार्षद पहले रहे हैं वो काम करते हैं यहाँ पर? बहुत सारे काम करते क्या क्या काम किए? हैं, बहुत ही काम करते हैं। अब कौन कौन से काम बता दें आपको? सबसे अधिक कौन सा काम पसंद आया आपको? नहीं, गरीबों के साथ हमेशा देते हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो लोगों को पसंद है वो कहीं ना कहीं ये है कि गरीबों का साथ जो देता है उसी को वो दोबारा जिताएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब 25 जनवरी को ये पूरा परिणाम निकल कर सामने आता है तो किस तरीके से जनता किसको आशीर्वाद देती है। लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी जानें कि आखिर यहाँ का जो पार्षद रहे हैं उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। सर, जिस तरह से देखा जाए जो आपका ये वार्ड है, यहाँ का जो पार्षद पहले रहे हैं उनका क्या रिकॉर्ड है यहाँ पर और किस तरीके से देखते हैं उनके विकास कार्यों को आप? बहुत बढ़िया काम करते हैं वो और जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और पूरा समय देते हैं और किसी की भी कोई भी समस्या हो उसमें हमेशा तत्पर रहते हैं। और जैसे आज से 5-6 साल पहले इस वार्ड की हालत थी, सड़कों की, नालियों की, बिजली की, पानी की, वो सारी समस्या इन्होंने दूर करी है जनता की। और बीच में कोई अगर अभी आग लगी थी यहाँ पे अभी 1 साल 6-7 महीने पहले, तो उसमें भी काफ़ी उन्होंने सहयोग करा और पार्टी ने भी बहुत अच्छा उनका सहयोग करा। 10 में से कितने नंबर देंगे उनको? 10 में से 10। 10 में से 10। तो माना जाए सब विकास कार्य अच्छे हुए हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बस्ती के हिसाब से बहुत बढ़िया। बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि जो पुराने पार्षद यहाँ पर रहे हैं, यानी कि कहा जा सकता है निवर्तमान जो पार्षद हैं विशाल कुमार, उन्होंने यहाँ पर विकास कार्य किए हैं और जनता उनको पसंद करती है, तो कहीं ना कहीं जनता उनको अपना आशीर्वाद जरूर सौंपेगी।